My dear students, today I'm going to discuss a topic with you from the subject Understanding the Self. And the topic is socialization and its features. So, firstly, we'll discuss the definition of socialization. Socialization is a process with the help of which a living organism is changed into a social being. So, basically, a individual, a living organism to whom we called a human being, जिसे हम इंसान कहते हैं। ठीक है, तो वो जब उसका जन्म होता है, जब वो धरती पे आता है और जिसे हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं, जब वो एक इंसान सोशल बीइंग सोसाइटी में रहना सीखता है, अपने सोशल बिहेवियर्स को एक्वायर करता है, सोसाइटी में रहने के लायक बनता है, उस सारे प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। जब हमारा जन्म हुआ, हम बहुत छोटे बच्चे थे। धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ते गए, समाज का हिस्सा बनते गए और हम जो जो चीजें भी शुरू से लेकर अब तक समाज से सीखते रहे, उन सभी चीजों को, उन सभी एक्सपीरियंसेस को जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए उनके नॉर्म्स बताते हैं, सिखाते हैं, जिससे हम अपने सोशल रोल्स और बिहेवियर सीखते हैं to participate effectively in society, that is called socialization. So it is a process by which individuals learn the social roles and behaviors needed to participate effectively in society, ताकि हम society का एक constructive हिस्सा बने, constructive part बने. In other words, we can also say that it is a process of inducting the individual. So here we are inducting the individual into the social and cultural world, because our country, this whole world is a culture world with having different types of cultures and making him a participant member in the society. And we became member of that society and its various groups. So जब एक कोई इंडिविजुअल है, एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनता है जिसमें वो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। जब भी ये जो सोशलाइजेशन है, वो जब भी बच्चे का जन्म होता है, धीरे 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 वो शुरू होती जाती है और वो जो बच्चा है फिर चाइल्डहुड में आता है, फिर एडोलेसेंट में आता है और वो एडल्ट बनता है। तो ये जो एक प्रोसेस है वो चलता रहता है। वो अपने घर में सीखता है, अपनी कम्युनिटी में सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है, उसके जो बिहेवियर्स अपने पेरेंट्स के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो उसके और जो लोग हैं उसके साथ जुड़ते जाते हैं और उसके जो बिहेवियर और कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, वो सारा कुछ ऐड होता जाता है। So by this, he becomes a very responsible member of society and becomes socially active. So it stands for the development of human brain. Social, in other words, we can say socialization stands for the development of human brain. हमारा जो brain है वो develop होता है, हमारी body, हमारा attitude, हमारा behavior, ये जब सारी चीजें जो है डेवलप होना शुरू हो जाती हैं साथ साथ सोसाइटी के, हम उन चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। तो कुछ अगर हम कुछ और राइटर्स का अगर व्यू लें, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से इट्स अ प्रोसेस इन विच द सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कुछ अगर हम और वर्ड्स की बात करें तो जिसमें जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा, उनका जो नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर उनकी सोसाइटी का, फिर हमने अपने पेरेंट्स से जो सीखा, फिर अब जो हमारे बच्चे हमसे ले रहे हैं फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को जो ट्रांसफर करेंगे, ये सारा सोशलाइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है 2 लेवल्स पर ऑपरेट होता है। एक तो होता है जब वो छोटा बच्चा होता है, जो घर में सीखता है, और एक होता है आउटसाइड, जो बाहर सीखता है। तो दोनों को मिला के जो भी वो बिहेवियर्स एक्वायर करता है,
जिन चीजों को वो इंटरनलाइज करता है, दैट इज सोशलाइजेशन। तो जो बेसिकली जो सोशलाइजेशन है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इट्स वेरी इन डेप्थ प्रोसेस। इट मीन्स दैट वी अटेन मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ये लेयर्स बनती जाती हैं। तो वो जो लेयर्स हैं धीरे 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 करके वो जो इंडिविजुअल है वो मेच्योरिटी को अटेन करता है, और वो जो रिलेशनशिप्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो धीरे 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 उनको जब अटेन करके मेच्योर बनता है, और वो सारा को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। एक राइटर है पीटर, वो कहते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स। वो जिस सोशल ग्रुप में रहता है उनके रूल्स सीखता है, उनका कल्चर लेता है, तो उसे भी सोशलाइजेशन कहा जाता है। So it's learning that enables the learner to perform social rules, and it's a process by which individuals acquire the already existing culture of groups they come into. And अगर हम इस सारी चीज को जो है कंक्लूड करना चाहें, सो इट इज अ प्रोसेस, definition part को, socialization को, so we can say that it is a process in which human beings interact with each other individually and in the groups. And so it's a process of a cultural learning whereby a new person acquires necessary skills and education to play a regular part in the social system. So basically this is a cultural learning in which we learn the basic skills to play a part, effective part in the social system. And by this, we became effective social beings and transmit the established cultural traditions. Now, next is features of socialization. So in this, we'll discuss the various features which helps in maintenance and preservation of social values and norms. So in this, we will discuss all the points. First is individual learns social behavior and develops itself. So in the socialization, an individual learns a social behavior. I have discussed in the definition part also that whatever we learn right from the beginning, right from the birth, and then childhood and adolescence, and then adult life, whatever we are getting from our society, whatever we are internalizing the learning, and when then we develop ourself. So this was the first. Then second is it inculcates basic discipline. Basically, our society inculcates discipline in us, that at what time what we have to do, at what time we have to do the work, the job schedule, the sleeping schedule, the life in which we have to live in a disciplined way. So the all the society norms inculcates basically discipline in us. Then third is it helps to control human behavior. Whatever the emotions any human being is within us. So somewhere whatever the behavior, how we have to behave in particular condition, in particular situation, and how to control that behavior, whether we are exceeding the limits, whether we are crossing the limits. So that depends, and that helps us to control that. Then is socialization takes place both formally and informally. Like formally, we are socializing ourselves in a school, in college, in university, where we are getting education, or whether where we are sitting formally in any like formal group, in meeting, in office, whatever we are learning over there. And informally, where we are sitting casually and we are chatting with somebody,
we are sitting at home, we are with family, where we are doing discussing the issues, where we are discussing the things in a very casual mood. So there, whatever we are getting, that is another feature of socialization. The next is it's a continuous process. It goes on. All the stages of a human being, right from the birth till death, the human being goes on learning and learning. So it's a continuous process. Then socialization is more rapid if there is more humanity among the agencies of socialization. Basically, as we have discussed in the definition part also, that in socialization we learn the cultural part, the tradition part, the norms of in society. And if all the agencies of socialization, which we are part of that agency, and if that particular agency is having more humanity, then socialization will be more rapid and will become good human beings and will become the constructive part of the society. So these all were the features of socialization. Now next is types of socialization. What are the various types of socialization? I'll discuss. So in the last point we have discussed that socialization occurs during childhood and adolescence and it continues till adult age. So we learn many things and this is a lifelong process. So there are various types. First is primary socialization. प्राइमरी सोशलाइजेशन है जो शुरू होती है जब एक बच्चे का जन्म होता है, छोटा सा बेबी इन्फेंट होता है, धीरे धीरे वो जो चीज़ें सीखता है, वट एवर ही लर्नड ड्यूरिंग हिज इन्फेंसी पीरियड, ही लर्न्स लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सीखते हैं घर में कैसे बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या एक घर के नॉर्म्स हैं, क्या उस घर की वैल्यूज हैं, कैसे उसके जो फैमिली में है उसकी बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा रहा है, अगर फैमिली में कुछ गलत हो रहा है या अगर गलत है तो वो गलत सीख रहा है, अगर कुछ सही है तो वही उसके अंदर इम्बाइब हो रहा है। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस वो जो बच्चा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेता है, चाहे वो अपने घर में बहन भाइयों के साथ खेल रहा है, वहां पे कोई वैल्यूज ले रहा है, कुछ उनके नॉर्म्स एक्वायर कर रहा है, चाहे अपनी मदर से ले रहा है, फादर से ले रहा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो भी उसके साथ उसकी फैमिली में रहते हैं, उनसे जो जो भी वो सीख रहा है और वो जो भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज इंटरनलाइज करता है उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, फर्स्ट लेवल पर, बेसिक लेवल पर। ठीक। देन सेकेंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो उसके आगे का स्टेप है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। इसको हम एक तरह से कहते हैं कि जो फॉर्मल ग्रुप में उसकी सोशलाइजेशन होती है, जो फैमिली के बाद उसकी नेक्स्ट फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली होती है, एंड दैट इज द पीयर ग्रुप, दैट इज द फ्रेंड्स। उसके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, उसके स्कूल का माहौल है, उसका वहाँ पे उसको क्या एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पर उसकी सोशल ट्रेनिंग कैसे होती है। तो वो जो फॉर्मल सेटिंग्स में सीख रहा है अपने टीचर से, स्कूल में कोई स्पोर्ट्स की क्लास है, म्यूजिक की क्लास है, वहाँ पे कोई कैसे बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कैसे खेलते हैं, ग्रुप में कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे बैठते हैं, तो वहाँ पे जो भी वो चीज़ों को एक्वायर करता है उसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। देन थर्ड इज एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन जो पहले वाली दो हमने भी टाइप्स डिस्कस करी उनसे डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि तब तक जो वो जो बच्चा है एडल्ट बन चुका होता है, उसका मेच्योरिटी लेवल आ चुका होता है और वो बहुत सी चीज़ों को समझ चुका होता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने कैसे एक्ट करना है। अब क्योंकि वो उसकी एजुकेशन पार्ट भी हो चुका होता है और एक मेच्योरिटी लेवल भी एक पॉइंट पे आ जाता है, तो वहां पर वो एक जॉब में है या उसका कोई बिजनेस है, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है, मैरिड है, घर में उसकी जो मेंबर्स हैं, तो वहां पर वो कैसे सबसे क्या क्या चीजें नई नई सीख रहा है, क्या बिहेवियर रिक्वायर करता है, अपने बॉस से क्या लेता है, अपने जो साथ में कलीग्स हैं, या फिर उसके वहां पर जो उसको और कोई किसी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसके वर्क प्लेस पर,
बड़ों से क्या सीख रहा है, क्योंकि वो खुद अब मेच्योरिटी लेवल पर आकर उसकी जो कंपनी है वो सारे बड़ों की हो जाती है, तो वहां पर उसके बिहेवियर में जो नई नई चेंजेस आ जाती हैं, उसके जो बेसिक वैल्यूज जो है थोड़ा सा मोल्ड होते हैं या ऐड होते हैं, उसको कहते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन, जो एडल्टहुड में आती है। देन नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होती है जिसमें हम किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं उनके नॉर्म्स और उनकी वैल्यूज सीखने के लिए, कि वो जो दूसरा ग्रुप है, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, हम अपनी कम्युनिटी का ही सब कुछ शुरू से सीख रहे थे, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे जो दूसरी कोई और भी कम्युनिटी है, मैं उनके बारे में भी जानूं, उनके बारे में भी सीखूं, उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, उनका क्या कल्चर है। तो जब हम इंटेंशनली जो है किसी दूसरे ग्रुप का, किसी दूसरे कम्युनिटी की चीज़ों को सीखना चाहते हैं, उनके नॉर्म्स को, तो उसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंड लास्ट इज री-सोशलाइजेशन। री-सोशलाइजेशन मीन्स दोबारा री, कि हम सोशलाइज हो चुके हैं, पहले हम जो है अपने घर से फॉर्मल इनफॉर्मल एनवायरनमेंट से जो भी सीखा है, तो अब जितना भी अब तक सीखा है उसको भुलाकर, उसको छोड़कर पीछे, बिल्कुल एक नई जो एक कम्युनिटी है, नई सोसाइटी है, रादर वी कैन से नई जो सोसाइटी है, उसके बिल्कुल एनवायरनमेंट में ही हम जो है वो एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम इंडियन कम्युनिटी में हैं, तो अगर अब्रॉड चले जाते हैं, वहां पर जाके यूरोपियन कम्युनिटी के सारे कल्चर को, उनके नॉर्म्स वैल्यूज को एक्वायर कर लें, और अपने जो इंडियन कम्युनिटी है उसकी सारी वैल्यूज को एकदम से साइड पे रख दें, तो वो जो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो उसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल भी कोई इसको और इजी करने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि कई बार कोई एक मर्डरर है और वो जेल में बंद है, वहां पर उसको ऐसी तरह की एजुकेशन और ट्रेनिंग मिली कि सडन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और वो एक बहुत अच्छा, जब जेल से बाहर निकला तो एक बहुत अच्छा इंसान बना और एक अच्छा सिटीजन बना। तो वो जो उसकी वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो जो चेंज हुई, जो उसकी बैकग्राउंड थी, जो उसकी सोच थी, वो जो सारी की सारी बदली, दैट इज कॉल्ड री सोशलाइजेशन। So, till now we have discussed primary socialization, secondary socialization, adult socialization, anticipatory socialization, and re-socialization. Thank you.